इज पोलर एरे। पोलर एरे क्या है? पोलर एरे का मकसद होता है, ये आपको मॉडिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पर। पोलर एरे का मकसद होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉपीज बनानी है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अराउंड। वो सर्कल भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी पॉइंट के अराउंडली अगर आपने गोल उसकी कॉपीज बनानी है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको तकसीम करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, एक चेयर बनी है जो सर्कल के अराउंड आपने इसको कॉपीज बना दी। अगर आपके पास एक टेबल है और एक सर्कल लगाया है एज अ टेबल, और उसके साथ आपने एक चेयर रखी है और उस चेयर को अगर आप अराउंडली करना चाहते हैं, उसको सर्कल के दरमियान उसके गिर्द आपको कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो पोलर एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जैसी सेम एग्जैक्टली सेम यही डायमेंशंस, यही हम इसकी फिगर बना सकते हैं यहाँ पे एज एग्जांपल, या अपने पास से कोई भी बना सकते हैं। देखिए दोनों बना के चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले एक सर्कल लेता हूँ, सी इंटर सर्कल। मैं यहाँ पे एक सर्कल ना भी लें तभी काम हो जाता है। सर्कल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी या जस्ट फॉर एज अ प्रैक्टिस है। देखिए जस्ट हम उसका पोलर लेंगे, इसलिए हम सर्कल का इस्तेमाल करें। देखिए ये मैंने सर्कल लिया और मैं यहाँ पर सी इंटर सर्कल अगेन मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, सपोज दिस सर्कल। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल इसके अराउंड यूं कॉपीज बनाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मुझे इस सर्कल को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ए आर इंटर एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस छोटे सर्कल को सिलेक्ट करना है, एंटर का बटन प्रेस करें और हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं वही। तो हम लास्ट में हमारे पास आ गया पोलर एरे, PO इसकी शॉर्ट कमांड है। पोलर एरे पे क्लिक करें, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। याद रहे कि यहाँ पे आपने वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट के अराउंड आपने इसको पोलर करना है। ठीक है, तो मुझे ये जो बड़ा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट लेना है, तो इस वजह से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है बड़ा। ना भी कर तो तभी मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर सकता हूँ अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्लिक किया, देखिए इसने ऑटोमेटिकली 6 एटम्स जो है वो बना दिए। कैसे पता चला 6 एटम है? एरे क्रिएशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एटम्स 6। तो 6 एटम्स में हमारे पास इसके आ चुके हैं। मैं अगर यहाँ पे एटम की तादाद 15 कर देता हूँ तो 15 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये खुद बहुत उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। 20 करूंगा 20, अगर ज्यादा रखूंगा, सपोज करें मैं 30 कर देता हूँ या 30 से भी ज्यादा अबाउट 50 पे चला जाता हूँ, तो ये एक दूसरे के अंदर सर्कल जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी की जो इसकी पार्टीशंस है, जितनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है वो कर सकते हैं। 25 पे मुझे अच्छा लग रहा है, 25। ठीक है, बिटवीन में 14 इसका एंगल है। आप अकॉर्डिंग टू एंगल भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिल। फिल क्या है? फिल 360 में कंप्लीट सर्कल के अंदर इसकी फिलिंग हो गई। मैं चाहता हूं कि ये 25 एटम्स 360 में नहीं 180 में होने चाहिए, तो 180 डिग्री में हाफ सर्कल में इसकी जो एरे है वो होगा। ठीक है, तो इसमें बिटवीन कितना आ गया? 8 का। लेकिन ये एक दूसरे के अंदर चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं, इसको 15 बेहतर रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे 15 सर्कल्स 180 डिग्री में आ चुके हैं। इसी के अगर मैं फुल लास्ट में चला जाऊं तो आपको यहाँ पे रोटेशन एटम मिलते हैं। मैं इसको क्लिक करके अनरोटेट कर सकता हूँ। डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, ये आपकी मर्जी है। तो आप अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे 270 चले कर देता हूँ, तो ये देखिए 270 डिग्री में आपको इसकी फिलिंग मिलती है। दोबारा से डायरेक्शन पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन मैं चेंज कर सकता हूँ। क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, डिपेंड ऑन योर। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे दोबारा से 360, तो देखिए ये वापस 360 पे आ चुका है। वही सेम चीज रॉ वाली है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। वही लेवल्स हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, और ये होता है स्टूडेंट्स इसकी पोलर एरे। अब मैं यहाँ पे क्लोज एरे पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोबारा से सेंटर सर्कल, ये मैंने सर्कल बनाया, अगेन एल इंटर लाइन, यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ए आर इंटर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जस्ट एंटर, और पोलर पे क्लिक करके आपने सर्कल का ये सेंटर पॉइंट लेना है। तो देखिए ये बन चुका है। यहाँ पे मैं एटम्स की तादाद कर देता हूँ 12, तो ये घड़ी बन जाती है। तो घड़ी जैसी चीज आपने बनाना है तो बना सकते हैं। मैं इसको 24 कर देता हूँ, ये देखिए 24, या कंट्रोल Z करें। ठीक है, या इसको स्किप कर दें तो दोबारा से आप कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑब्जेक्ट पोलर का कोई यूं बना। अब मैं आता हूँ आपकी एग्जांपल के ऊपर, जो हमने इसकी एग्जांपल देखी है। क्या करना है हमने जी, यहाँ पे सी इंटर सर्कल, मैंने ये एक सर्कल लिया, ये हमारा टेबल है और मुझे यहाँ पे चेयर्स बनानी है। सपोज
तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टू इज अ शॉर्ट कमांड फॉर डिजाइन सेंटर। आपको फिक्चर्स लेने, आपके ब्लॉक्स लेने, इसका अलग टॉपिक होगा हमारा एक, तो हम वहां से इसकी डिफरेंट ले सकते हैं। मैं ENUS डायनामिक सेंटर में जाके यहाँ पे, तो हम यहाँ पे होम स्पेस जो प्लानर है उनको वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्लॉक्स में आपको डिफरेंट चेयर्स, बेड और डिफरेंट चीजें मिलती हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चीजों के बारे में। चलें सपोज करें कोई एक चेयर ले लेते हैं, सपोज ये वाली चेयर है, इसको क्लिक को प्रेस करके रखें और यहाँ बाहर ले आए और मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ। हम ऑलरेडी मूव कमांड पढ़ चुके हैं और हमने स्केल कमांड भी पढ़ रखा है। सिलेक्ट करते हैं SC इंटर स्केल और उसका मैं एक स्केल जो है वो यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज करें ये स्केल काफी है, सिलेक्ट M इंटू मूव और अगेन मूविंग और मैंने ये इसको मूव कर दिया। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली इस सर्कल के बिल्कुल सामने, यानी कि आपका जो चेयर है, इस चेयर को एग्जैक्ट इस सर्कल के क्वाड्रेंट पे लाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा जूम करके इसके ये मिड पॉइंट को मूव कर दूंगा इसके एग्जैक्ट क्वाड्रेंट पे और इसके सामने यहाँ पे रख के मूव कर देता हूँ। एग्जैक्टली ये सर्कल जो है, जो हमारा टेबल है, इसके साथ ये हमारी चेयर आ चुकी है। AR इंटर एरे, सेलेक्ट दिस चेयर। ओके, चेयर को सिलेक्ट करना है, एंटर पोलर एरे और हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट लेंगे तो देखिए यहाँ पे चेयर्स अकॉर्डिंग टू दिस पोलर आप देख सकते हैं बन गया। तो 6 चेयर्स चाहिए, आप ज्यादा चाहते हैं 10 चेयर्स, देख सकते हैं 10 चेयर्स आ चुकी हैं। आपको जहाँ पे नहीं, मुझे 10 चेयर्स बहुत अच्छी आ सकती हैं और आप देख सकते हैं 36 डिग्री का इसमें आपका डिस्टेंस भी है। तो मैं 12 चेयर लाना चाहता हूँ, ये 12 आ जाएंगी। डिपेंड करता है कि आपकी चेयर का साइज क्या है और आपका टेबल का क्या है। मैंने यहाँ पे कोई साइजिंग वगैरह नहीं रखी, ये विदाउट यूनिट्स आप देखिए मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे एज एग्जाम्पल। 15 पे बहुत ज्यादा क्लोज चेयर्स हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 चेयर्स इनफ है एक अच्छी यहाँ पे सीटिंग के लिए। ठीक है, सीटिंग के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोलर एरे की मदद से कुछ तरह का ब्लॉक बनाया है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने पोलर एरे को कवर किया और पिछले 2 टॉपिक्स में हमने एरे के बारे में पढ़ा था। मजीद एरे की दूसरी 2 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर एरे पढ़ा, फिर हमने पाथ एरे पढ़े और फिर हमने पोलर एरे पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि एरे का ये जो मेन टॉपिक है, जो मॉडिफिकेशन का टॉपिक है, इसके बारे में आपको बेहतर समझ आ गई होगी।